हाँ जी, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2025 एंड क्वेश्चन नंबर 23 है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और यही एक क्वेश्चन है। टोटल 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें से एक ये क्वेश्चन है जो टफ क्वेश्चन आया हुआ है, जो बेसिकली हो सकता है एग्जाम में आपसे अटेम्प्ट ना हुआ हो, लेकिन रिमेनिंग सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है आपको r/z। तो r/z हम क्लास में प्रूफ करते हैं कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू S1। S1 बेसिकली नोटेशन क्या होता है, z बिलोंग्स टू C स्टार, इट इज z बिलोंग्स टू C स्टार such that mod of z should be equal to 1। ये आपको S1 के आइसोमॉर्फिक है। पहली इंफॉर्मेशन, मैं होमोमॉर्फिज्म नहीं लिख रहा हूँ, होमोमॉर्फिज्म के लिए जो डिटेल लेक्चर है आप ग्रुप थ्योरी के, उसको आप देख लीजिए, आपको सारा डिटेल समझ आ जाएगा। और उसके बाद इस S1 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ये डेफिनेटली C स्टार का सब ग्रुप है। तो पहली इंफॉर्मेशन, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का सिर्फ और सिर्फ एक ही सब ग्रुप मिलता है। नेक्स्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। इस ग्रुप में फाइनाइट इंडेक्स का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेनली ये 2 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इस ग्रुप के बारे में, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है m क्या है, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू r/z। तो आपके पास Z3 से लेके r/z यानी कि आइसोमॉर्फिक टू क्या है, S1 पे क्या काउंट करना है, 1 होमोमॉर्फिज्म। मान लेते हैं कि एक f एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये 1 होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ f डेफिनेटली ट्रिवियल होगा। तो बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म वो क्या होता है, Z3 बाई कर्नल, कर्नल ट्रिवियल है, आइसोमॉर्फिक टू रेंज, तो रेंज क्या बन जाएगा इसका, Z3 बन जाएगा और इट इज अ सब ग्रुप ऑफ S1। ये S1 का सब ग्रुप आएगा। क्लियर है। अब ये इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली मुझे Z3 से Z3 पे होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है। अब S1 के पास नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं, ऑर्डर 3 के, वो यूनिक सब ग्रुप है। तो बेसिकली ये होमोमॉर्फिज्म तभी मिलेगी जब S1 के पास Z3 के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप मिलेगा। और उस केस में Z3 से Z3 पे 1 होमोमॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है, वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S3 टू S3, और उसके साथ साथ वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको काउंट करना है आउट ऑफ Z3। आउट ऑफ Z3 आइसोमॉर्फिक होता है U3 के, और U3 क्या होगा, Z2। यानी कि आप कार्डिनलिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ जो कार्डिनलिटी आएगी आपके पास, वो कार्डिनलिटी ये आपके पास आउट ऑफ Z3, आउट ऑफ Z3 U3, और U3 में कितने एलिमेंट होते हैं, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। ठीक है, जस्ट रिपीट कर रहे हैं। अगर 1 होमोमॉर्फिज्म है तो Z3 बाई दिस आइसोमॉर्फिक जो Z3, तो आपके पास बेसिकली Z3 से Z3 पे 1 होमोमॉर्फिज्म चाहिए, और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे 1 का मीनिंग ऑन टू, तो आपको आउट ऑफ Z3 चाहिए, और आउट ऑफ Z3 U3 होता है, और U3 में कितने एलिमेंट होते हैं, एग्जैक्टली 2। तो जो m की वैल्यू है वो 2 हो गई, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, n में उसने दिया हुआ है कि r/z से, यानी कि S1 से लेके Z3 पे आपको होमोमॉर्फिज्म चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि एक G होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है r/z से S3 के बीच में। अगर G होमोमॉर्फिज्म होगा तो S1 बाई कर्नल ऑफ G आइसोमॉर्फिक टू
सम जी ऑफ S1 और ये सब ग्रुप होगा Z3 का, इसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब क्या है, कर्नल ऑफ G का जो इंडेक्स है वो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। कहां पे, इन S1 में कर्नल का इंडेक्स फाइनाइट हो गया। लेकिन हम डिस्कस करके आए हैं कि इसके पास कोई भी फाइनाइट इंडेक्स का प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, तो इंप्लाइज जो कर्नल ऑफ G होगा वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा S1 हो जाएगा। वो ट्रिवियल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ट्रिवियल हो गया तो S1 आइसोमॉर्फिक टू दिस, S1 इनफाइनाइट एलिमेंट रख रहा है, Z3 में फाइनाइट एलिमेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। तो कर्नल क्या बन गया, S1। कर्नल अगर S1 मिल गया तो इसका मतलब क्या है, G इज अ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है? तो आपके पास R/Z से Z3 पे जो होमोमॉर्फिज्म है सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल, तो जो n की वैल्यू है दैट शुड बी 1। तो C ऑप्शन फॉल्स हो गया, A ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो फाइनल आंसर शुड बी A ऑप्शन। क्लियर है?